हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में जो हमारी ऑनलाइन ट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सर्वेइंग, यानी कि जो भी सर्वे से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे सर्वे में, उस सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैनल पर। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और इस वीडियो को इन तक देखते रहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम इंट्रोडक्शन एंड चेन सर्वे दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दो हमारे चैप्टर जो है सर्वेइंग के, तो इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके पहले आपके 3 सब्जेक्ट की वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो उन सभी की वीडियोज उनके प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग की जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन का है। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति एवं उनके बीच ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज समतल में माप लेकर निर्धारित करने की कला कहलाती है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु के सापेक्ष, कोई भी वस्तु है उसके सापेक्ष स्थिति एवं उनके बीच जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समतल में जो मापें होती है उनको माप लेकर निर्धारित करने की जो कला होती है यही हमारा सर्वेक्षण कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता का विचार नहीं किया जाता है वह कहलाता है। तो हमारा समतल सर्वेक्षण यानी कि प्लेन सर्वे आपका कहलाता है, जिसमें हम पृथ्वी की जो वक्रता होती है, कर्वेचर होते हैं, उसको हम गणना में नहीं लेते हैं, उस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो सर्वेक्षण हमारा समतल सर्वेक्षण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है, उसको हम भूपृष्ठीय यानी कि जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। भूपृष्ठीय सर्वेक्षण उसको हम बोलते हैं। इसमें हम पृथ्वी की वक्रता को, कर्वेचर को ध्यान में नहीं लेते, उसको हम समतल सर्वेक्षण बोलेंगे। और जिसमें हम जिस सर्वेक्षण में पृथ्वी की वक्रता को हम ध्यान में लेते हैं उसको हम भूपृष्ठीय सर्वेक्षण यानी कि जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भूपृष्ठ की वक्रता को ध्यान में रखा जाता है यदि सर्वेक्षण का विस्तार हो 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपका भूपृष्ठ की वक्रता को कब ध्यान में रखेंगे, जब सर्वेक्षण का जो विस्तार होगा वो हमारा 260 किलोमीटर स्क्वायर से जब अधिक होगा तभी हम भूपृष्ठ की जो वक्रता होगी उसको हम ध्यान में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। प्लेन 260 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वे हम करते हैं, और 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है तो उसको हम जियोडेटिक सर्वे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो आपका देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में है। नेक्स्ट हमारा जीपीएस सर्वेक्षण तकनीक के लिए कक्षा में उपग्रह शामिल है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा था। जो जीपीएस सर्वेक्षण होते हैं उसके तकनीक के लिए जो कक्षा में उपग्रह सैटेलाइट होते हैं उसमें कितने सैटेलाइट होते हैं, तो 24 सैटेलाइट आपके होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण का वर्गीकरण। तो जो सर्वेक्षण के वर्गीकरण हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्षेत्र की सीमाओं और अन्य संपत्ति आदि के अतिरिक्त विवरण को निर्धारित करने के लिए किया गया सर्वेक्षण है उसको भूकर सर्वेक्षण, कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। इनके भी सर्वेक्षण के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। तो जो क्षेत्र की सीमाएं होती हैं और अन्य संपत्ति होती है, इनके अतिरिक्त विवरण को निर्धारित करने के लिए जो किया गया सर्वेक्षण होता है उसको हम भूकर सर्वेक्षण यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राकृतिक आकृतियों तथा पहाड़ी झील आदि का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका पता लगाने के लिए हम स्थलाकृति सर्वेक्षण यानी कि टोपोग्राफिकल सर्वे हम करते हैं, जो पहाड़ी झील इन सब का पता लगाना होता है। तो नेक्स्ट हमारा है नगर नियोजन तथा जल प्रदाय प्रणाली, प्लाट का खाका, सड़क, जल निकास आदि के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसके लिए हम सिटी सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्यवहार्यता और प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत निर्धारण के लिए किया गया सर्वेक्षण है। तो इसको हम आविष्कार सर्वेक्षण बोलते हैं, रिकोनेजेंस सर्वे, जो आपका अनुमानित लागत वगैरह निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है बड़े पैमाने पर जल निकायों तथा समुद्र, तालाब, नदी आदि के लिए सर्वेक्षण है आपका जलाकृति सर्वेक्षण यानी कि हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे होता है उसका हम वो सर्वे करते हैं बड़े जो जल निकाय होते हैं उसके लिए। वाटर बॉडीज जैसे आपका समुद्र हो गया, तालाब हो गया, इन सभी के लिए हम जलाकृति सर्वेक्षण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है खनिज संपदा की खुदाई में प्रयुक्त सर्वेक्षण है। तो इसको हम खदान सर्वेक्षण यानी कि माइन सर्वेइंग बोलते हैं। तो ये आपके सर्वेक्षण के क्लासिफिकेशन थे, जिस वर्क के लिए हम जो सर्वे कर रहे थे वही आपका क्लासिफिकेशन उनका अलग अलग था।
नेक्स्ट हमारा सर्वेक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टॉपिक है सर्वेक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो सिद्धांत आपके कौन कौन से सर्वेक्षण के सिद्धांत हैं? सबसे पहला आपका संपूर्ण से अंश की ओर कार्य करना, यानी कि होल टू द वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सर्वेइंग से। दूसरा, दो सिद्धांत होते हैं, एक तो आपका वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, पूर्ण से अंश की तरफ, और दूसरा मतलब किसी अज्ञात बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदु से प्रदर्शित करना। लेकिन ये वाला ऑप्शन में आपका कम मिलता है, ज्यादातर ऑप्शन में आपका ये रहता है होल टू पार्ट। तो आप जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए सर्वेक्षण के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में, तो होल टू पार्ट जो क्वेश्चन आपका आंसर होगा वो सही होगा। दूसरा ऑप्शन बहुत कम दिया जाता है कि किसी अज्ञात बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदु से प्रदर्शित करना। लेकिन जो सर्वेक्षण के सिद्धांत है वो आपके दो सिद्धांत है, इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण में संपूर्ण से अंश की ओर कार्य का लाभ है त्रुटियों के संचय को रोकना। जो त्रुटियों का संचय होता है उससे हमारा ये लाभ होता है कि जो सब हम होल टू पार्ट की तरफ अगर कार्य करते हैं तो ये जो भी त्रुटियां होती है धीरे धीरे कम होती जाती हैं, और एक जगह एक पॉइंट ऐसा भी आता है जिसमें आपकी त्रुटियां बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो ये आपका लाभ होता है त्रुटियों के संचय को रोकना। नेक्स्ट हमारा है पैमाना की लंबाई तथा जमीन पर वास्तविक लंबाई का अनुपात है, तो इसको निरूपक भिन्न बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसको हम आरएफ बोलते हैं। तो पैमाना की जो लंबाई होती है हमारी स्केल की लंबाई, और जमीन पर वास्तविक जो लंबाई होती है इसी के अनुपात को हम निरूपक भिन्न बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुख्य पैमाने पर सबसे छोटे भाग का वर्नियर भागों की संख्या से अनुपात है। जो मुख्य पैमाने पर सबसे छोटे भाग होता है उसका वर्नियर भागों की संख्या का अनुपात हमारा वर्नियर का अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कहलाता है। वर्नियर का ये लिस्ट काउंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है वर्नियर का सबसे छोटा भाग प्राथमिक पैमाने के सबसे छोटे भाग से छोटा है, तो यह है प्रत्यक्ष वर्नियर। यह आपका डायरेक्ट वर्नियर कहलाएगा जब वर्नियर का जो सबसे छोटा भाग होगा प्राथमिक पैमाने के सबसे छोटे भाग से भी छोटा होता है। तो नेक्स्ट हमारा है एक कदम की औसत लंबाई है। एक कदम, अगर आपका एक कदम की औसत लंबाई पूछा जाए तो इसकी औसत लंबाई होती है 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है कदमों की संख्या गिनने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है पैसोमीटर। जो कदमों की संख्या गिनने के लिए उपकरण प्रयोग करते हैं तो हमारा पैसोमीटर होता है। इसी से रिलेटेड ये दिया गया है कि एक कदम की जो औसत लंबाई होती है वो हमारी 80 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है जरीब सर्वेक्षण यानी कि चेन सर्वेइंग का। चेन सर्वेइंग के भी जितने क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हैं तो कमेंट के बाद और लाइक के बाद हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं समतल पटल सर्वे की तुलना में जरीब सर्वेक्षण होता है। तो जो समतल पटल प्लेन टेबल सर्वे होता है उसकी तुलना में आपका जो जरीब सर्वेक्षण होता है वो आपका अधिक परिशुद्ध होता है। समतल पटल आपका अधिक परिशुद्ध नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है सभी कार्य हम फील्ड में ही कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम की वहाँ पर बचत होती है, लेकिन परिशुद्धता जो एक्यूरेसी होती है वो आपकी जरीब सर्वेक्षण इतनी नहीं होती, जरीब सर्वेक्षण में ज़्यादा होती है प्लेन टेबल की अपेक्षा। और ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो जब प्लेन टेबल पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है केवल रैखिक मापन प्रयोग किया जाता है चेन सर्वे में। जो केवल रैखिक मापन होता है वो चेन सर्वे में हम प्रयोग करते हैं लीनियर मेजरमेंट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चेन सर्वे होता है उसमें केवल हम लीनियर मेजरमेंट ही कर सकते हैं और कोई मेजरमेंट इसमें हम नहीं करते, एंगल वगैरह नहीं मेजर करते हैं, केवल हम रैखिक मापन लेते हैं चेन सर्वे में। नेक्स्ट हमारा है 100 फुट चेन को कहा जाता है। जो 100 फुट चेन की लंबाई होती है उसको हम इंजीनियर्स चेन के नाम से जानते हैं। जो चेन के आपके टाइप से ये भी आपके इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 100 फुट वाली चेन होती है उसको इंजीनियर्स चेन के नाम से जानते हैं। गंटर चेन में प्रयुक्त कड़ियों की कुल संख्या होती है। तो गंटर चेन जो होता है उसमें प्रयुक्त कड़ियों की जो लिंक्स होती हैं, नंबर ऑफ लिंक्स इसमें 100 होते हैं। ये आपकी गंटर चेन की लंबाई नहीं है, ये लिंक्स की संख्या है कि इसमें 100 लिंक्स होते हैं गंटर चेन में, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। चेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे चेन के टाइप और उनमें लिंक्स कितने होते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, तो ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेयर चेन में दो पीतल के छल्लों के मध्य की दूरी है। तो जो सर्वेयर चेन होता है उसमें दो पीतल के चेन जो आपके छल्ले होते हैं उसकी मध्य दूरी होती है 20 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेन सर्वेक्षण में सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिकोणीय जो ट्रायंगुलेशन सिद्धांत होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। एक गंटर चेन की लंबाई होती है। तो गंटर चेन की लंबाई आपके यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 66 फीट होती है, और उसमें लिंक्स कितने होते हैं 100 लिंक्स होते हैं। तो एक लिंक्स की आपकी लंबाई हो जाएगी 0.66। तो गंटर चेन की लंबाई होगी 66 फीट और गंटर चेन में लिंक्स कितने होते हैं 100 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे राजस्व जरीब का प्रयोग किया जाता है। जो रेवेन्यू चेन होती है उसका प्रयोग हम करते हैं भूकर सर्वेक्षण में, यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो हम करते हैं वहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं।
राजस्व जरीब की लंबाई और कड़ियों की संख्या होती है। तो जो राजस्व रेवेन्यू चेन जो होती है उसकी लंबाई आपकी 33 फीट होती है, और इसमें जो लिंक्स होते हैं, नंबर ऑफ लिंक्स इसमें 16 होते हैं, कड़ियों की संख्या इसमें 16 होती है। नेक्स्ट हमारा है अभियांत्रिकी कार्यों में अधिकांशतः प्रयोग होने वाला जरीब है। जो अभियांत्रिकी कार्य होता है, इंजीनियरिंग वर्क्स होता है, उसमें मीटर जरीब का या फिर इंजीनियर जरीब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मीटर जरीब आपकी क्या होती है। मीटर जरीब की जो लंबाई होती है 30 मीटर और 20 मीटर में आती है। तो चेन होती है मीटर चेन, और इंजीनियर चेन की आपकी अभी बताए गए 100 फीट होती है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मानक द्वारा निर्धारित जरीब की लंबाई होती है। तो भारतीय मानक द्वारा जो निर्धारित जरीब की लंबाई है 30 मीटर या 20 मीटर की जरीब हमको चेन इसकी लंबाई में मिल जाती है, इसी को हम मीटर जरीब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 30 मीटर जरीब में कड़ियों की संख्या होती है। तो 30 मीटर में 150 लिंक्स होते हैं। ये आपका हो गया। 1 मीटर में आपके कितने लिंक्स होते हैं, 1 मीटर में आपके 5 लिंक्स होते हैं, इसलिए 30 मीटर की अगर चेन होगी तो उसमें टोटल 150 लिंक्स हो जाएंगे, और 20 मीटर की चेन होगी तो उसमें टोटल 100 लिंक्स हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि 30 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं और 20 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है 20 मीटर और 30 मीटर के जरीब में अधिकतम छूट की सीमा है। तो इसमें जो मैक्सिमम टॉलरेंस दिया जाता है, तो 20 मीटर में ±5 mm देते हैं, और 30 मीटर में ±8 mm छूट की सीमा हम देते हैं। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है मीटरी जरीब में प्रति मीटर लंबाई में कड़ियों की संख्या होती है। तभी आपको बताएंगे प्रति मीटर लंबाई में 5 कड़ियां होती है, 5 लिंक्स होते हैं। इसलिए जितने मीटर की, अगर मान लीजिए 30 मीटर की जरीब है तो 30 मीटर में टोटल लिंक्स कितने हो जाएंगे 150, और 20 मीटर की जरीब है तो 20 मीटर में आपके टोटल लिंक्स हो जाएंगे 100। तो क्योंकि एक जो आपकी मीटर होती है 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है जरीब सर्वेक्षण में प्रयुक्त जरीब की संख्या है। तो जरीब सर्वेक्षण में प्रयुक्त जरीब हम 5 जरीब प्रयोग करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जरीब सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में प्रथम चरण है आविक्षण। सबसे पहले हम आविक्षण सर्वेक्षण करते हैं, उसके बाद से हम आगे के सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हमारा वो पुस्तक जिसमें जरीब मापन दर्ज किया जाता है उसको क्षेत्र पंजिका यानी कि फील्ड बुक बोलते हैं। एक फील्ड बुक आपका आता है सर्वेइंग में, उसमें हम क्या करते हैं जो भी क्षेत्र में जिसमें जरीब मापन हम करते हैं, जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसको हम इस फील्ड बुक में नोट करते हैं। इसमें सारे आपके कॉलम वगैरह बने होते हैं, इसी में हम नोट करते हैं सारे जो भी हम मेजरमेंट करते हैं। इस्पाती बैंड का प्रयोग किया जाता है उच्च परिशुद्धता वाले निर्माण कार्य में। जो इस्पाती बैंड होता है उसका हम उच्च परिशुद्धता वाले निर्माण कार्य में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक सर्वेक्षण की जंजीर में 2 पीतल के छल्लों के मध्य दूरी होती है। तो सर्वेइंग चेन होता है, उसमें आपके सर्वेइंग के लिए जो चेन हम यूज करते हैं, तो 2 पीतल के जो छल्ले होते हैं उनके मध्य की दूरी हमारी होती है 1 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा एक जरीब की लंबाई मापी जाती है। जरीब की लंबाई हम कहाँ से मापते हैं, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों हैंडल के बाहर से बाहर जो जरीब आपकी होती है उसमें किनारे किनारे हैंडल लगे होते हैं, और बीच में आपके लिंक्स बने होते हैं ऐसे चिन्ह, और फिर बाहर आपका हैंडल लगा होता है। तो इस हैंडल के बाहर से बाहर हम इसकी लंबाई मापते हैं, ना कि यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है जरीब सर्वेक्षण में खसका मापने में सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो फीते का जो भी हमारी टेप होती है उसका प्रयोग करते हैं हम ऑफसेट का मेजरमेंट करने के लिए। धात्विक फीता बना होता है, जो टेप होता है धात्विक मेटालिक टेप, वो बना होता है कपड़ा और धातु के तार से ये फीता बना होता है। इनवार फीता मिलकर बना होता है निकिल और इस्पात से। जो निकिल और इस्पात होते हैं इनसे मिलकर जो फीता बना होता है, टेप बना होता है, उसको हम इनवार फीता के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आपके टेप से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा इनवार फीता में निकिल का प्रतिशत होता है। तो निकिल का प्रतिशत आपका 36%, और आपका निकिल और इस्पात से मिलकर बना होता है तो निकिल का 36% होता है, और इस्पात का परसेंट आपका 64% होता है। नेक्स्ट हमारा आधार रेखा के मापन में उपकरण प्रयोग करते हैं। तो इनवार टेप का हम प्रयोग करते हैं, जो हमारा बेस लाइन होता है उसके मेजरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बिंदुओं के मध्य सीध बांधने के लिए उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो आरेखन दंड का जब भी हम रेंजिंग करना होता है 2 बिंदुओं के मध्य सीधी लाइन बनानी होती है, तो वहां पर हम रेंजिंग रॉड का प्रयोग करते हैं। उससे हम इनके बीच में पॉइंट्स 2 पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण रेखा पर मध्यवर्ती बिंदुओं को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया है। तो सर्वेक्षण रेखा पर जो मध्यवर्ती बिंदु होते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं, उनको प्रदर्शित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम आरेखन यानी कि रेंजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आरेखन दंड की लंबाई होती है। तो जो रेंजिंग रॉड की लंबाई होती है 2 से 3 मीटर हो सकती है इनकी लंबाई, और जो ऑफसेट रॉड की लंबाई होती है वो हमारी 2 ही मीटर की होती है। उसकी लंबाई 2 से 3 मीटर नहीं होती, केवल 2 मीटर होती है। लेकिन रेंजिंग रॉड की लंबाई हमारी 2 से 3 मीटर हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा आरेखन दंड पर चित्रित बैंड की लंबाई होती है। तो उस पर जो बैंड होता है उसकी लंबाई होती है एकांतर 20 सेंटीमीटर लाल और सफेद। यानी कि जो आपके आरेखन दंड होते हैं, जो रेंजिंग रॉड बने होते हैं, तो इसमें एक पार्ट आपका ब्लैक में और एक पार्ट व्हाइट में, या फिर एक पार्ट ब्लैक में एक पार्ट आपका रेड में, व्हाइट और रेड में होता है, या फिर ब्लैक और व्हाइट में होता है। तो जो एक पार्ट इनकी होती है, एक पार्ट की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर होती है। हर एक जो पार्ट होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है रेंजिंग रॉड में।
नेक्स्ट हमारा है, जब सर्वेक्षण रेखा का दोनों सिरा दिखाई दे तो आरेखन करते हैं प्रत्यक्ष आरेखन। जब सर्वेक्षण रेखा का दोनों सिरा दिखाई देता है तब हम वहाँ पर डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष आरेखन सहायता से करते हैं किसके द्वारा, आंखों के द्वारा, और लाइन रेंजर के द्वारा भी हम ये रेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि दो बिंदु परस्पर अदृश्य होते हैं तो सर्वेक्षण के लिए आरेखन प्रयोग करते हैं। अप्रत्यक्ष आरेखन, जब दो बिंदु परस्पर आपके दिखाई नहीं देते आपस में तो वहां पर हम इनडायरेक्ट रेंजिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आरेखन दंड की लंबाई होती है, तो आरेखन दंड की लंबाई जो रेंजिंग पोल होती है उसकी लंबाई होती है 4 से 8 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है, सर्वेक्षण रेखा पर स्टेशन बिंदु के निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयोग करते हैं, तो लकड़ी की खुटी पेग का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ कहीं भी स्टेशन, जैसे मान लीजिए सेंटरिंग कर लिया और वहाँ पर स्टेशन हमको बनाना है तो वहाँ पर भी हम पेग लगाते हैं, या फिर रेंजिंग कर रहे हैं तो रेंजिंग में बीच बीच के जो पॉइंट होते हैं तो हर जगह रेंजिंग रॉड हम नहीं लगाते हैं, जहाँ पर हम रेंजिंग कर लेते हैं तो उसके बीच में हम रेंजिंग रॉड हटा के वहाँ पर पेग लगा देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, स्टेशन बिंदु की पहचान वहाँ पर बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा है, आरेखन दंड को ऊर्ध्वाधर रखने में उपकरण प्रयोग करते हैं, तो साहुल का प्रयोग करते हैं। जब भी आरेखन दंड को ऊर्ध्वाधर रखना होता है तो वहाँ पर हम साहुल के प्रयोग से उसको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, खूंटी की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जो आपकी पेग हम यूज करते हैं स्टेशन बिंदु की पहचान के लिए, तो उसकी लंबाई आपकी 15 सेंटीमीटर होती है और उसका जो अनुप्रस्थ काट होता है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट हमारा है, जरीब सर्वेक्षण में समकारी त्रुटि होती है, जो समकारी त्रुटि होती है कंपनसेटिंग एरर होता है, वो रेखा की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है, जो कंपनसेटिंग एरर होता है। नेक्स्ट हमारा है, त्रुटि की वह प्रकार जो केवल एक ही दिशा में होती है और श्रृंखलन में एकत्रित होती जाती है उसको हम संचयी त्रुटि बोलते हैं, कम्युलेटिव एरर उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, यदि चेन सामान्य से छोटी है तो त्रुटि होगी धनात्मक। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यदि आपकी चेन छोटी होती है तो त्रुटि आपकी जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, चेन बड़ी होगी तो एरर आपका निगेटिव होगा, अपोजिट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है, स्टेपिंग विधि और कड़ बढ़ती विधि का प्रयोग करते हैं, तो ढालू जमीन के लिए जब स्लोपिंग आपका ग्राउंड होगा तो वहां पर हम स्टेपिंग और कड़ बढ़ती विधि का प्रयोग करते हैं चेन सर्वे में। नेक्स्ट हमारा है, थीटा ढाल के साथ प्रत्येक 30 मीटर चेन में संशोधन करते हैं, तो यहाँ पर हम करेक्शन करते हैं 30 × 1 - cos θ मीटर, तो ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर इतना हम करेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रेखीय मापन की विधि को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जो रेखीय मापन की विधि होती है उसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, मापन की प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि एवं तृतीय कोटि, 3 श्रेणी में इसको हम बांटते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रथम कोटि के मापन का प्रयोग त्रिकोणीय सर्वेक्षण के लिए करते हैं, आधार रेखा की लंबाई निर्धारित करने के लिए हम करते हैं प्रथम कोटि के मापन का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा है, जरीब सर्वेक्षण में मापन की कोटि प्रयोग करते हैं तृतीय कोटि, जरीब सर्वेक्षण में हम तृतीय कोटि का प्रयोग करते हैं। मापन की द्वितीय कोटि साधारणतः प्रयोग करते हैं चक्रमण रेखा में, जो हमारे ट्रिवर्स लाइन होती है उसमें हम द्वितीय कोटि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा जरीब सर्वेक्षण उपयुक्त है खुले मैदान में छोटी सीमा के लिए, आपका जो ओपन ग्राउंड होता है और स्मॉल एरिया होता है उसके लिए हमारा जरीब सर्वेक्षण उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र पंजिका की माप होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, जो हमारा फील्ड बुक होता है जिसमें हम रिकॉर्ड सारे नोट करते हैं, जो भी हम मेजरमेंट लेते हैं चेन सर्वे में तो उसको हम फील्ड बुक बोलते हैं, और उसकी जो माप होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर होती है। सर्वेक्षण रेखा का प्रारंभ अथवा समापन बिंदु जो सर्वेक्षण क्षेत्र की सीमा को कमांड करता है उस कहलाता है मुख्य स्टेशन, उसको मेन स्टेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है तो उसको मुख्य सर्वेक्षण रेखाएं बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा मुख्य सर्वेक्षण रेखा की सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबी रेखा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है, इसको हम आधार रेखा यानी कि बेस लाइन बोलते हैं, जो मुख्य सर्वेक्षण रेखा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी रेखा होती है। वह रेखा जो जरीब सर्वेक्षण में सबसे शुद्धता से मापी जाती है उसी को हम आधार रेखा बोलते हैं, बेस लाइन बोलते हैं। सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता की जांच के लिए रेखा डालते हैं जांच रेखा, जो शुद्धता की जांच करना होता है, चेक करना होता है उसको, तो वहां पर जो हम लाइन डालते हैं उसको हम चेक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक अच्छी स्थिति वाला त्रिभुज प्राप्त करने के लिए उसका कोई भी कोण 30 डिग्री से कम तथा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो हमारा त्रिकोणीय हम सर्वेक्षण करते हैं जरीब सर्वेक्षण में, तो इसमें जो त्रिकोण आपका त्रिभुज बनता है तो इससे जो एक अच्छी स्थिति वाला त्रिभुज प्राप्त करने के लिए उसका कोई भी कोण आपका 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर कुछ स्थिर स्टेशनों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है, सहायक रेखाएं यानी कि टाई लाइंस बोलते हैं। जो कुछ स्थिर स्टेशन होते हैं उनको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसी को हम टाई लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, चेन सर्वेक्षण में जांच रेखाएं अनिवार्यता आवश्यक है, सर्वेक्षण कार्य की परिशुद्धता को इंगित करने के लिए वहां पर हम चेक लाइन का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु की सर्वेक्षण रेखा से पार्श्विक दूरी कहलाती है। तो वस्तु की सर्वेक्षण रेखा से जो जैसे हमारी ये सर्वे लाइन है, इस लाइन पर हम सर्वे कर रहे हैं और इसके बगल में कोई पॉइंट आपको मिल जा रहा है, तो इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, इधर की दूरी लेते हैं। तो ये जो हमारी पार्श्विक दूरी होती है ये हमारी खसका कहलाती है, यानी कि ऑफसेट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है यदि खसके की लंबाई 15 मीटर से अधिक है तो इसे कहेंगे, इसको हम लंबा खसका बोलेंगे। 15 मीटर से कम है खसके की लंबाई, ऑफसेट की लंबाई, तो उसको हम छोटा खसका बोलते हैं। और 15 मीटर से अधिक उसकी लंबाई होती है तो उसको हम लंबा खसका बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र पंजिका के प्रकार, जो फील्ड बुक होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारा एकल रेखा क्षेत्र पंजिका और दूसरी हमारी डबल लाइन फील्ड बुक। नेक्स्ट हमारा है सपाट या खुला गुनिया यंत्र में दृष्टि रेखा की संख्या होती है। इसमें संख्या होती है लाइन ऑफ साइट की दो संख्या होती है, जिसको ओपन क्रॉस स्टॉप बोलते हैं, जिसमें आपकी लाइन ऑफ साइट दो होती है। नेक्स्ट हमारा किसी रेखा पर लंब डालने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो लंब डालने के लिए हम कौन सा, राइट एंगल के लिए हम कौन सा उपकरण प्रयोग करते हैं, क्रॉस स्टॉप का गुनिया यंत्र का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंच गुनिया यंत्र के साथ 45 डिग्री, 90 डिग्री व 135 डिग्री के कोण वाली जरीब रेखा को सेट किया जाता है। जो फ्रेंच गुनिया यंत्र होता है उसके द्वारा हम 45, 90 और 135 डिग्री के कोण वाली जरीब रेखा को हम सेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा किसी रेखा पर किसी भी अंश का कोण बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो किसी भी अंश का कोण अगर बनाना होगा तो समंजनी गुनिया यंत्र का हम प्रयोग करेंगे, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप का। नेक्स्ट हमारा प्रकाशीय गुनिया का सिद्धांत है प्रकाश का परावर्तन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। प्रकाशीय गुनिया का जो सिद्धांत होता है इनका ऑप्टिकल स्क्वायर का, तो हमारा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट हमारा समकोणों की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है आपका प्रकाशीय गुनिया। प्रकाशीय गुनिया का हम प्रयोग करते हैं समकोण की जांच करने के लिए। नेक्स्ट हमारा एक प्रकाशीय गुनिया में क्षितिज कांच और इंडेक्स कांच के बीच का प्रतिच्छेदन कोण होता है 45 डिग्री। ये जो एंगल होता है इनके बीच का 45 डिग्री होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रकाशीय गुनिया है इसमें जो क्षितिज कांच होता है और इंडेक्स कांच होता है इनके बीच का प्रतिच्छेदन कोण कितना होता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाशीय गुनिया का कार्य सिद्धांत आधारित है दोहरा परावर्तन पर, डबल रिफ्लेक्शन पर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रकाशीय गुनिया होता है उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, तो दोहरे परावर्तन पर इसका कार्य सिद्धांत आधारित होता है। जंगल एक बाधा होती है आरेखन और चेनिंग दोनों में, जो आपकी रेंजिंग करते हैं और चेनिंग करते हैं इन दोनों कार्यों में आपकी जो जंगल होती है वो एक बाधा होती है। नेक्स्ट हमारा गुनिया यंत्र सर्वेक्षण करते हैं क्षेत्र की सीमा दिखाने व इसके क्षेत्रफल निर्धारण में हम गुनिया यंत्र यानी क्रॉस स्टॉप सर्वे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नदी या तालाब बाधा उत्पन्न करते हैं चेनिंग में न कि रेंजिंग में। जो नदी और तालाब होते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं केवल चेनिंग में, क्योंकि चेन से हम दूरी मेजर नहीं कर सकते, नदी है या तालाब है तो, लेकिन रेंजिंग हम कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है जरीब द्वारा उबड़ खाबड़ ढालू सतहों पर मापन में परिशुद्धता की मात्रा होती है। तो 1:250, जो यहाँ पर हम स्लोप लेते हैं 1:250 का हम लेते हैं ढालू सतहों पर मापन में परिशुद्धता। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे सर्वेइंग की। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ